दोस्तों, काम को आसान बनाने के लिए विज्ञान बहुत सी चीजें बनाता रहता है, जिसके एक बटन दबाते ही हम काम को चुटकियों में पूरा कर सकते हैं, जिससे कि हमारा समय बचने के साथ साथ काम भी आसान हो जाता है। तो चलिए आज ऐसी ही कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को जानने वाले हैं जिसे शायद आपने नहीं देखा होगा, ड्रिलिंग मशीन मेकिंग प्रोसेस। वैसे दोस्तों, अपने काम को आसान करने के लिए कई सारे औजारों का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें ड्रिलिंग मशीन का नाम पहले आता है, जिससे हम कहीं पे भी होल करके अपने काम को पूरा कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसे फैक्ट्री में बनाया कैसे जाता है। ड्रिलिंग मशीन बनाने के लिए सबसे पहले रोटर को एक मशीन पर लाकर उसके साइड में इंसुलेट को चिपकाया जाता है। अब इंसुलेट चिपक जाने के बाद रोटर को दूसरी मशीन पर भेजकर उसमें कलेक्टर को लगाते हैं, जो कि पूरे रोटर में करंट भेजने का काम करता है। फिर रोटर में कॉपर की वाइंडिंग करते हैं, जिसे रोटर पर कुछ इस तरह से तैयार किया जाता है। अब बारी आती है स्टेटर को बनाने की, जिसके लिए कॉपर वर्क को आयरन कोर के अंदर लपेटकर कुछ इस तरह तैयार कर लेते हैं। दोस्तों, इसी स्टेटर के अंदर रोटर को डालते ही उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर जनरेट होता है। उसके बाद स्टेटर को एक मशीन पर रखकर उसमें रोटर फिट कर देते हैं। अब मशीन के अंदर पड़ने वाला मोटर बनकर तैयार है। फिर ड्रिलिंग मशीन की प्लास्टिक बॉडी के अंदर ग्लू लगाकर मोटर को असेंबल करते हैं। अब मोटर के आगे गियर और बेरिंग लगाकर दूसरे रूम में भेज देते हैं, जहां मोटर से वायर अटैच करके बॉडी के अंदर एडजस्ट किया जाता है। फिर ड्रिलिंग मशीन के अंदर पावर सप्लाई देने के लिए केबल लगाकर मोटर के वायर से कनेक्ट करते हैं। अब इसके अंदर एक और पार्ट लगाकर बॉडी से कवर कर देते हैं। फाइनली हमारा ड्रिलिंग मशीन पूरी तरह तैयार हो चुका है। गियर मोटर मेकिंग प्रोसेसर। दोस्तों, गियर मोटर का इस्तेमाल घड़ी और मोटरसाइकिल में ज्यादा होता है, तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले गियर मोटर में लगने वाले गियर बॉक्स का 3D मॉडल तैयार कर लेते हैं। फिर इस चीज के बंडल को दूसरी फैक्ट्री से मंगाकर मशीन में लगाते हैं और इसे ओपन करके कन्वर्ट बेल्ट से आगे भेजते हैं। उसके बाद कटिंग मशीन द्वारा पतले पतले स्टेप में कटिंग करके पंचिंग मशीन से दबाव दिया जाता है, ताकि स्टील शीट से इसे मोटर बॉडी का सेफ दिया जा सके। अब रोटर पर कोयल की वाइंडिंग करते हैं। वाइंडिंग पूरा हो जाने के बाद कॉपर वायर को कटिंग करके कन्वर्टे बेल्ट से आगे भेजते हैं, जहां लेजर मशीन से रोटर के ऊपर नंबर ऑफ फाइंडिंग को चेक करके ब्रश को असेंबल करते हैं, जो करंट को आर्मेचर और रोटर के बीच भेजता है। और रोटर की क्वालिटी को चेक करने के लिए रोटर को घूमती हुई चक्री पर रखते हैं। फिर इसके परफेक्ट साइड को चेक करने के लिए रोटर को एक पाइप में डालकर देखते हैं। अब रोटर के ऊपर मैग्नेट असेंबल करके को तैयार कर लेते हैं। फिर मोटर बॉडी को रोटर के ऊपर फिट करते हैं, जिससे मोटर बनकर तैयार हो जाती है। अब वर्कर इसे चेक करने के बाद गियर बॉक्स को बनाते हैं, जिसके लिए प्रेसिंग मशीन में खास तरह के कंपोनेंट्स को लगाकर गियर बॉडी के अंदर फिट कर देते हैं। फिर मोटर के ऊपर 2 पेलर सेप लगाकर फिक्स कर देते हैं। अब इन सेप पर छोटे छोटे गियर को लगाने के बाद लास्ट में एक बड़े गियर पर लुब्रिकेंट ग्रीस लगाकर मोटर में असेंबल कर देते हैं, ताकि मोटर स्मूथली वर्क कर सके। अब गियर कवर लगाकर इसकी टेस्टिंग प्रोसेस करने के बाद इस पर कंपनी का लोगो लगा दिया जाता है। अब मोटर पूरी तरह से बनकर तैयार है।